प्यारे बच्चों, एक क्वेश्चन है जिसमें ये कहा जा रहा है कि अ बैग कंटेन्स 12 रेड एंड 8 ब्लू मार्बल्स। अ बैग कंटेन्स 12 रेड एंड 8 ब्लू मार्बल्स, मतलब एक बैग है उसमें 12 लाल और 8 ब्लू मार्बल्स हैं, है ना। एक बैग है जिसमें 12 लाल और 8 क्या है, ब्लू मार्बल्स हैं। अ मार्बल इज ड्रॉन एट रैंडम, और उस बैग में से अचानक बिना देखे, बिना है ना जज किए, उससे अचानक अगर एक मार्बल निकाला जाए तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ ब्लू मार्बल इज, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ ब्लू मार्बल इज, तो आपको बताना है कि अगर उससे अचानक बिना देखे उससे अगर एक मार्बल निकाला जाए तो वो मार्बल ब्लू होगा, इसका प्रोबेबिलिटी क्या है, इसका प्रोबेबिलिटी क्या है। तो सबसे बड़ी बात क्या है, आप ध्यान दें, जब भी हम लोग किसी का भी प्रोबेबिलिटी पता करते हैं तो देखिए उसका फॉर्मूला क्या है। अगर हमें पता करना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ ब्लू मार्बल, ब्लू है ना, तो क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला होगा favorable outcomes upon possible outcomes, favorable outcomes और possible outcomes। तो favorable outcomes का मतलब क्या है, तो अगर हमें ब्लू मार्बल्स के बारे में पूछा जा रहा है, अगर हमें ब्लू मार्बल्स की प्रोबेबिलिटी के बारे में अगर पूछा जा रहा है तो हमें ये पता करना होगा पहले, या फिर ये क्वेश्चन में देखना होगा कि ब्लू मार्बल्स की संख्या कितनी है। तो ब्लू मार्बल्स की संख्या क्या कहलाएगी हमारे सामने, फेवरेबल आउटकम्स कही जाएगी। मतलब ब्लू मार्बल्स की संख्या यहाँ पे क्या कही जाएगी, फेवरेबल आउटकम्स कही जाएगी। और पॉसिबल आउटकम्स क्या है, तो अगर हम लोग दोनों मार्बल्स के संख्याओं को जोड़ दें, अगर हम लोग दोनों मार्बल्स के नंबर्स को क्या करें, हम लोग ऐड कर दें, तो उनका जो सम आएगा ना वो क्या होगा, पॉसिबल आउटकम्स होगा। मतलब ध्यान दें, फेवरेबल आउटकम्स का मतलब नंबर ऑफ ब्लू मार्बल्स, सो 8। पॉसिबल आउटकम्स इज 12 प्लस 8 20, है ना। सो द आंसर विल बी 4 2 8, है ना, 4 2 8 and 5 4 20. So the probability of drawing a blue marble is 2/5। तो इस तरह के मैथ्स को बच्चों आप कैसे हल करेंगे, है ना। तो पहले चीजों को समझें, है ना, कि जिस चीज का हमसे प्रोबेबिलिटी मांगा जाता है उसे ऊपर लिखा जाता है, उसके आउटकम्स को ऊपर लिखा जाता है और टोटल आउटकम्स को नीचे लिखा जाता है ना। और इस प्रकार से किसी भी चीज का प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट किया जाता है। प्यारे बच्चों, इस सवाल में आपसे कहा जा रहा है दैट द प्रोबेबिलिटी दैट अ नॉन लीप ईयर सेलेक्टेड एट रैंडम विल कंटेन 53 संडेज। मतलब आपसे कहना चाहता है कि एक नॉन लीप ईयर में 53 संडे होने का प्रोबेबिलिटी क्या है। एक नॉन लीप ईयर में 53 संडे होने का प्रोबेबिलिटी क्या है। तो पहले हम इसके बेसिक्स को समझते हैं। देखिए कि एक लीप ईयर के अंदर, सॉरी, एक नॉन लीप ईयर के अंदर टोटल नंबर ऑफ डेज क्या होते हैं, 360। और अगर हम लोग इसको 7 से अगर डिवाइड लगाएं तो 52 वीक्स, है ना। अगर हम लोग 365 को 7 से डिवाइड लगाएं तो कितना आ रहा है, 52
वीक्स एंड 1 डे, 52 वीक्स एंड ये क्या है आपके पास वीक, ये क्या हो जाएगा आपका वीक्स हो जाएगा, और क्या हो गया ये डे हो गया। मतलब अगर 52 सप्ताह अगर परफेक्ट हो रहा है तो इसका मतलब 52 सप्ताह में 52 संडे भी आएगा। अगर कंप्लीटली अगर 52 वीक्स आ रहे हैं इसका मतलब क्या है कि 52 संडे भी आएगा। और एक और डे बच चुका है आपके पास, है ना। और डे क्या है आपके पास एक है, मतलब एक्स्ट्रा दिन आ रहा है जो एक की संख्या में, मतलब 52 सप्ताह के बाद, 52 सप्ताह के बाद एक एक्स्ट्रा दिन आपके पास आ रहा है। और वो एक्स्ट्रा दिन जो है ना 7 दिनों में से कोई भी दिन हो सकता है। वो एक्स्ट्रा दिन जो है 7 दिनों में से कोई भी दिन हो सकता है। वो संडे भी हो सकता है, मंडे भी हो सकता है, ट्यूसडे भी हो सकता है, वेंसडे भी हो सकता है, थर्सडे भी हो सकता है, फ्राइडे भी हो सकता है, सैटरडे भी हो सकता है ना, अगले संडे भी हो सकता है। तो मतलब ये सब कुछ भी 7 दिनों में से कोई भी दिन हो सकता है। तो अब अगर वो 7 दिनों में देखें, है ना, तो संडे कितना दिन होता है, एक वीक में संडे क्या होता है एक दिन होता है। तो अगर हमसे पूछा जा रहा है ना, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ संडे, तो क्या हो जाएगा फेवरेबल आउटकम अपॉन, है ना, अपॉन टोटल आउटकम्स। तो संडे की बात कर रहे हैं तो एक वीक के अंदर संडे कितना होता है एक होता है, और एक वीक के अंदर दिन कितने होते हैं 7 होता है। तो जब भी कभी आपको नॉन लीप ईयर के अंदर अगर 53 संडे होने के बारे में पूछा जाए तो उस 53 संडे का जो प्रोबेबिलिटी आएगा ना वो क्या आएगा 1/7 आएगा। और वो संडे ही नहीं, अगर आपसे संडे के अलावा अगर कुछ मंडे ही पूछे, ट्यूसडे ही पूछे, तो सबका आंसर क्या आएगा 1/7 ही आएगा, है ना। तो आपका आंसर क्या हो गया ए, आपका आंसर क्या हो गया ए। तो जब भी कभी आपको इस प्रकार का मैथ्स दिया जाए तो पहले उसके बेसिक्स कॉन्सेप्ट को समझें कि ये क्या कहना चाह रहा है और ये क्या हो सकता है ना। तो आप इस प्रकार से इसको सीखें और आप इसी प्रकार से उसको आसानी से हल भी करें। प्यारे बच्चों, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है जिसमें आपसे कहा जा रहा है कि इफ ए cot थीटा प्लस बी cosec थीटा इज इक्वल टू पी एंड बी cot थीटा प्लस ए cosec थीटा इज इक्वल टू क्यू, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। If a cot theta plus b cosec theta is equal to p and b cot theta plus a cosec theta is equal to q, then find the value of p square minus q square, है ना। तो देखिए इसमें क्या हो सकता है ना, इसका आंसर किस प्रकार से निकाला जाना चाहिए। तो देखिए जरा यहाँ पे आपके सामने p बराबर दिया हुआ है, आपके सामने q बराबर दिया हुआ है ना। तो देखिए जरा यहाँ पे इसको हम लोग किस प्रकार से सॉल्यूट करते हैं। तो P बराबर क्या दिया हुआ है A cot थीटा प्लस B cosec थीटा, है ना। और Q बराबर क्या दिया हुआ है B cot थीटा प्लस A cosec थीटा, है ना। P इज इक्वल टू A cot थीटा प्लस B cosec थीटा एंड Q इज इक्वल टू B cot थीटा प्लस A cosec थीटा। हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर, है ना। तो फी का क्या दिया हुआ है A cot थीटा प्लस B cosec थीटा, है ना, इसका होल स्क्वायर माइनस B cot थीटा प्लस A cosec थीटा का होल स्क्वायर, है ना। तो आप देखिए जरा A प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा A स्क्वायर, है ना, स्क्वायर यहां भी आएगा और यहां भी आएगा,
बी कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2ab इंटू कॉट थीटा, सॉरी 2 कॉट थीटा इंटू बी कॉसेक थीटा, है ना, इस प्रकार से। फिर क्या होगा यहाँ पे, आप देखिए जरा यहाँ पे, तो बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। तो आप देखिए ज़रा, है ना, ए स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉट थीटा, है ना, ए बी कॉट थीटा, और यहाँ बी लग चुका था, यहाँ बी है ना, नहीं होगा, इंटू कॉसेक थीटा। आप इसे बाहर निकालें, है ना, इसे बाहर निकालें तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा, है ना, प्लस माइनस 2ab कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा, है ना। तो आप देखेंगे यहाँ पे 2ab कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा, 2ab कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा, यहाँ प्लस, यहाँ पे क्या है माइनस, तो दोनों आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल, आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो अब आप क्या कर सकते हैं, आप उसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा, है ना, ए स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा, और ए स्क्वायर यहाँ पे है ना, इसे यहाँ पे ले आए, ए स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा, है ना। तो आप देखिए जरा यहाँ पे ए स्क्वायर को कॉमन कर ले इन दोनों में, तो अंदर क्या बचता है, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, इन दोनों में क्या कॉमन हो जाएगा, बी स्क्वायर, तो अंदर क्या बचेगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस, है ना, माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो आप ध्यान दें, ए स्क्वायर इंटू कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, -1, क्या हो जाएगा, -1, एंड बी स्क्वायर इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, है ना, 1। सो द आंसर इज, है ना, बी स्क्वायर इंटू 1, बी स्क्वायर क्योंकि ये प्लस में है, इसे हम लोग आगे ले आएंगे, ये क्या हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस और ए स्क्वायर, है ना। सो द आंसर विल बी बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो हम लोग देखेंगे कि ये बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर किस ऑप्शन में दिया हुआ है। तो ऑप्शन क्या है यहाँ पे, ऑप्शन बी, ऑप्शन क्या है, बी, है ना। तो आप इस प्रकार से इस तरह के मैथ्स को इतनी आसानी से हल कर सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार का मैथ्स अगर आपके एग्जाम में आता है तो आप इस आसानी से सॉल्व करें। Audio Jungle.